आज से ठीक 1.5 महीने पहले बिहार के मधेपुरा जिले से एक घटना निकलकर सामने आई थी। उस घटना में एक युवती जब अपने गांव से मधेपुरा मुख्यालय एग्ज़ाम देने के लिए जा रही थी, तभी कुछ नवयुवक उसे रास्ते में रोकते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है और फिर उस बदतमीज़ी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। उसकी अगली सुबह यानी कि 26 जनवरी 2025 को उस युवती की लाश निकलती है। आनन फानन में उसके शव को दफना दिया जाता है, लेकिन बाद में जब एक दिन पहले वाली वीडियो वायरल होती है तो उसके बाद पुलिस प्रशासन की नींद खुल जाती है। वे परेशान हो जाते हैं और फिर लग जाते हैं उस घटना की जांच करने में। आज 1.5 महीने के बाद मधेपुरा पुलिस कप्तान ने उस घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां उन्होंने खुलासा किया। वो खुलासा क्या है आपको भी जानना चाहिए। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल। आगे बढ़ने से पहले हमारा एक संदेश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस घटना पर चर्चा करने से पहले मैं आपके सामने एक रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं। 2022 के एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार इस देश के अंदर प्रत्येक दिन 86 रेप के मामले दर्ज होते हैं। वहीं 1 घंटे में 3, जबकि प्रत्येक 20 मिनट पे एक रेप के मामले दर्ज होते हैं। और ये मामले वो मामले हैं जो थाने और कोर्ट तक पहुंचता है, जबकि कई सारे मामले ऐसे भी हैं जो थाने और कोर्ट तक पहुंचता ही नहीं। इनसे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन मामलों के जो आरोपी हैं, लगभग 96% ऐसे आरोपी हैं जो उनके परिचित होते हैं, जान पहचान के होते हैं। उनमें से लगभग 40% उनके रिश्तेदार होते हैं। वहीं 100 रेप के मामले में लगभग 27-28 मामले के दोषी को सज़ा मिलती है, बाकी के रास्ते से छूट जाते हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं उस घटना की। 26 जनवरी 2025 को बिहार के मधेपुरा ज़िले के शंकरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर लाही से एक युवती की मैयत निकलती है, जनाजा निकलती है। जनाजे को दफनाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन शाम तक एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगता है और उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि एक युवती लगभग 4 से 5 लोगों से घिरी हुई है, जहां वो अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन नौजवान उनके असमत के साथ, उनकी इज्जत के साथ खेलने का प्रयास करते हैं, उन्हें छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं। वीडियो के अंदर साफ देखा जा सकता है। यह बात इस कदर फैल गई कि लोगों को लगने लगा कि अब उस नौजवान को पकड़कर जेल में ही डाले या फिर बदला ले। लेकिन पुलिस इस मामले को बेहद गंभीरता से लेती है और फिर शाम तक उनमें से कुछ नौजवानों को पकड़कर थाने ले आती है। अब पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है कि आखिर पूरा मामला क्या हो सकता है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर जो लड़की दिख रही थी वो उस लड़की की मौत भी हो चुकी थी। दरअसल जब उस नौजवानों से पुलिस पूछती है तो वे कहते हैं कि लड़की और उसके साथ में एक युवक जो उनके रिलेटिव थे, चाचा थे, वे दोनों वही सड़क किनारे, यानी वो नहर वाली सड़क थी, उसके किनारे दोनों अवैध संबंध बना रहे थे। उसी दौरान जैसे उसने हमें देखा, वहाँ से दोनों भागने लगे और फिर हमने उस मोमेंट का वीडियो बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसके बाद अब सामने आती है बातें कि आखिर उस घटना के बाद लड़की ने कैसे अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो वे कहते हैं कि हमें पता नहीं है कैसे ख़त्म किया, लेकिन हमें बस इतना ही पता है कि हमने उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर उसे डाल दिया। पुलिस उस घटना के आरोपी के साथ साथ उनके चाचा को भी गिरफ्तार करती है, उसे पूछताछ करती है। चाचा मोटे शब्दों में कहते हैं कि हम वहाँ से जा रहे थे मधेपुरा अपने भतीजी के एग्ज़ाम दिलाने के लिए, लेकिन रास्ते में ही उचक्कों ने हमें रोक लिया और फिर मेरे नज़रों के सामने उनके साथ दुष्कर्म किया बारी बारी से।
और फिर हमें छोड़ दिया। उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और फिर लड़की उस घटना के बाद सदमे में आ गई और फिर उसने अपना जीवन लीला ख़त्म कर दिया, अपने आप को ख़त्म कर लिया। और बातें सामने यह भी आने लगी कि उसने करंट लगा लिया और फिर उसके बाद अगले दिन उनकी शव निकली। लेकिन पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि जब वीडियो बना रहे नौजवानों से जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया तो सभी ने बताया कि हमने सर कुछ नहीं किया, हमने बस वीडियो बनाया। लेकिन लड़की की मौत कैसे हुई किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। यह बात सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से पूरे देश में फैल जाती है। पुलिस की साख पर आ गई और फिर उसके बाद मधेपुरा पुलिस कप्तान ने एक निर्णय लिया कि शव को उस कब्र से निकाला जाए और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, जहां दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। कोर्ट का आदेश लेने के बाद शव को कब्र से निकाला गया और फिर उसे भागलपुर मेडिकल कॉलेज फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। अब उस घटना के 1.5 महीने के बाद मधेपुरा पुलिस कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातें रखी है। उन्होंने एक लाइन में यह साफ कर दिया कि लड़की की मौत करंट लगने से नहीं हुई, जबकि गला दबाने से हुई है। इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार लड़की के जिस्म पर कई सारे जख्म मिले और उनसे यह भी पूछा गया क्या लड़की के साथ हकीकत में उस उचक्के नौजवानों ने दुष्कर्म किया था, तो वे इस पर मना कर दिया। वे कहते हैं कि उसने सिर्फ इतना ही किया, जब दोनों को पकड़ा तो उन्होंने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया, जहां उन सभी को हमने आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जबकि उनके चाचा को, जो चाचा का नाम ऐनुल होदा है, उनको हमने मर्डर केस में भेजा है। पुलिस कहती है कि जब फॉरेंसिक लैब में हमने उसके शव को भेजा तो वहाँ पर हमने देखा, जो रिपोर्ट हमारे सामने आई उसमें हमने देखा कि उनके जिस्म पर कई सारे जख्म थे और साथ ही करंट लगाने के बाद कहीं भी हमें दिखाई नहीं दी। गला घोंटकर उनकी मौत दे दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा किसने किया तो उसने बताया कि ऐनुल होदा ने ऐसा किया हो सकता है। चूँकि उनके पास पूरा एविडेंस है। वो क्योंकि एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी को जब उनका वीडियो वायरल हो गया था तो इसे लगने लगा कि अब मैं फंस जाऊंगा, समाज में हमारी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, इसलिए इसने अपने आप को बचाने के लिए इसने लड़की की जान ले ली और फिर उसे आनन फानन में दफना कर ये वहाँ से गायब होने लगे, जहाँ पुलिस ने तफ्तीश किया और फिर उसे गिरफ्तार कर पूछताछ करने के बाद जेल भेज दिया। हालांकि पूछताछ के दौरान भी इन्होंने उस गुनाह को कबूल नहीं किया। वे कहते रह गए कि हम अपनी भतीजी को लेकर मधेपुरा एग्ज़ाम दिलाने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में इन लफंगों ने हमें रोक लिया और फिर हमारी नज़रों के सामने उनके साथ दुष्कर्म किया, जबकि ये बातें बिल्कुल झूठा साबित हुआ है। हमारे सूत्रों के अनुसार यह भी बात सामने आ रही है कि जो लड़की थी और जो उनके चाचा थे, दोनों के बीच 2-3 सालों से अवैध संबंध था और फिर उसी दौरान जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे तो दोनों को झाड़ियों के नीचे इन नौजवानों ने पकड़ा, देखा और फिर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। हालांकि जो उस वीडियो में देखा जा सकता है और या फिर देखा जा रहा है कि वो लोग उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो बात सत्य है। बदतमीज़ी इन्होंने किया, इन्हें लगा कि ऐसा मौका है तो हम करते हैं बदतमीज़ी, लेकिन उनके साथ दुष्कर्म वाली बातें उन्होंने स्वीकार नहीं किया। चूँकि रिपोर्ट कह रही है कि उनकी जो मौत हुई है गला दबाने से हुई है, न कि उससे। और फिर जो टाइमिंग दिखाया जा रहा है उसके अनुसार उसी रात में हुई है। 25 जनवरी और 26 जनवरी की जो रात है उसी रात में हुई है। अब इससे साफ हो गया कि जो कातिल है, जो आपके जान के दुश्मन है, जानी दुश्मन है, वो कहीं और नहीं जबकि आप ही के आसपास घूम रहे हैं।
वो मौका के तलाश में रहते हैं कि कब उनको मौका मिले और फिर आपकी जान को वो ले जाए। आज के दौर में शैतान हो या फिर जो नहीं दिखता है वो हो, वो नहीं है। इंसानी सारा कुछ है। अपने हवस मिटाने के लिए, अपने नाजायज़ फ़ायदे के लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इन्होंने न सिर्फ उस लड़की की जान ली है, जबकि चाचा और भतीजी के रिश्ते को तार तार कर दिया। ऐसे लोगों को समाज में रहने का, जीने का कोई अधिकार नहीं है। बताया जा रहा है कि इनके जो पिता थे वे विदेश में रहकर काम कर रहे हैं और फिर वहाँ से कमाकर अपनी बेटियों को पैसा भेजा करते थे और पूरा घर का जो मालिक था यही चाचा ऐनुल हुदा थे। इस पर इनके पिता ने काफ़ी यकीन किया, विश्वास किया कि वे मेरी बेटी का ध्यान रखेंगे। पढ़ने लिखने से लेकर सारा कुछ वे चाहते थे कि उनकी बेटी शिक्षिका बने, तरक्की करे। लेकिन इनकी गलत निगाहों ने, गलत इरादे ने उनकी जान तक ही नहीं ली, जबकि उनके जो अरमान थे उन पर पानी फेर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। तो ये थी आज की सच्ची घटना जिसे लेकर मैंने आपके सामने आया था। बाकी इस घटना को सुनाने का उद्देश्य इतना बड़ा है कि दुश्मन आपके कोई और नहीं जबकि आपके अपने ही हो सकते हैं। और आंकड़े कह रहे हैं कि लगभग 96% मामले ऐसे हैं जहां दोषी या फिर आरोपी कोई और नहीं जबकि आपके ही परिचित लोग होते हैं। तो उनसे सतर्क रहें। अपने महिलाओं को, बच्चियों को ऐसे लोगों की नज़रों से दूर रखें। अगर वे कोई शिकायत करते हैं आपके सामने में, कुछ बातें रखते हैं, तो उनकी बातों को आप सुने, नज़रअंदाज ना करें, उनको ना डांटें, उनकी बातों को सुने। चूँकि आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि 96% लोग वो आरोपी हैं जो उनके खुद के परिचित लोग हैं। 40% लोग हुए हैं जो उनके रिश्तेदार हैं। तो जो परिचित लोग हैं, अपने लोग हैं, वे ये काम कर रहे हैं। अनजान से क्या उम्मीद करेंगे आप। बाकी अपने आप को सुरक्षित रखें, सतर्क रखें, गलत कामों से बचें और गलत कामों को सहने से भी बचें। कहीं गलती होती है, कहीं आसपास आपको गलत दिखता है तो सीधे उसकी सूचना आप पुलिस को दे दें, पुलिस उससे निपटेगी। डरना नहीं है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। इस चीज़ को आप साफ रखें। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल वी आवर्स न्यूज़ पर अभी जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, आसपास साफ सफाई रखें। नमस्कार, शब बखैर।